today we are going to begin with the lesson number 5 of your class 5 EVS, that is preservation of food. So let's begin with this lesson. We have learned that food is precious and should not be wasted. हमने पढ़ा है कि food हमारा क्या होता है, precious होता है और हमें उसे बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहिए. So food gets spoiled if it is not stored properly. Food आपने देखा होगा खराब हो जाता है अगर आप उसे properly store नहीं करते. In this chapter, you will learn about science of spoiled food, care of raw and cooked food, and methods of food preservation. So let's begin with this lesson. Food can be eaten raw or cooked. आप food को raw भी कच्चा भी खा सकते हो और cook करके भी खा सकते हो. If it is not stored and handled properly, it gets spoiled by the attack of microorganisms like bacteria and fungi. अगर आप उसे अच्छे से स्टोर नहीं करते उससे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वो बर्थ लेने लगते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और वार्म चाहिए होती है ग्रो होने के लिए. नाउ साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड. क्या क्या खराब फूड की आपकी साइंस होते हैं. सो द कॉमन साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड आर डिसकलरेशन. उसका जो कलर होता है वो खराब हो जाता है. द कलर ऑफ फूड यूजुअली चेंजेस टू ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन. या तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लैक हो जाता है या फिर ब्राउन हो जाता है. सेकेंड इज ओडर. द फूड हैज अ फाउल स्मेल. जो फूड होता है उसकी फाउल स्मेल होती है. थर्ड इज सोरिंग. द फूड टेस्ट सार. जो फूड होता है वो बहुत ज्यादा खट्टा टेस्ट करता है. स्लिमीनेस. As the number of germs increase on the food, it becomes sticky and slimy. जैसे ही नंबर ऑफ जर्म्स इंक्रीज होता है उस पे फूड पे, तो क्या हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और स्लिमी हो जाता है. So now points to be noted: always wash fruits and vegetables before eating them raw or cooking them. आपको वॉश करना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, उन्हें कच्चा खाए बिना या फिर आप कुक भी कर रहे हो तो भी. This remove dirt and disease causing germs sticking on them. क्या रिमूव करता है, डर्ट को और डिजीज कॉजिंग जर्म्स को जो उस पर स्टिक हो जाते हैं. अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड. आपको अवॉइड करना चाहिए अनकवर्ड फूड खाना. एंड कट फ्रूट एंड सोल्ड एट रोड साइड, सो दे गैदर जर्म्स एंड कैन मेक अस सिक. वो गैदर करते हैं जर्म्स को और हमें बीमार भी कर सकते हैं. वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर पीलिंग. आपको वॉश करना चाहिए वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को पील करे बिना, और cutting them. So if we wash them after they are cut or peeled, most nutrients are washed away. अगर हम वॉश कर देते हैं उन्हें कट या पील करके तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं. अवॉइड ईटिंग स्टेल फूड. आपको स्टेल फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. अवॉइड ऑलवेज कीप कुक्ड फूड कवर्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स. आपको कुक फूड को कवर करके रखना चाहिए क्लीन यूटेंसिल्स में. So cook food well at the right temperature to kill germs. आपको क्या करना चाहिए, फूड को राइट टेम्परेचर पे बनाना चाहिए. क्या करने के लिए, उसके जर्म्स को किल करने के लिए. So store leftover food in covered containers. आपको leftover food को कहाँ रखना चाहिए, covered containers में. And keep in the refrigerator. फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए. Eating stale, spoiled and unclean food can cause disease like typhoid, jaundice, cholera and diarrhea. जो आप खाते हो खराब फूड होता है, स्पॉइल्ड होता है, जो अनसर्टेन होता है, फूड अनक्लीन फूड होता है, उससे क्या होता है, आपको जॉन्डिस हो जाता है, कॉलरा हो जाता है और डायरिया एंड टाइफाइड भी हो जाता है. Now let's talk about preservation of food. Food can be prevented from getting spoiled. Food को prevent कर सकते हो उसे खराब करे बिना by preserving it properly. अगर हम उसे अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं तो. Food preservation is a process by which food is stored for a long time. Food preservation क्या एक प्रोसेस है जिससे आपका फूड क्या होता है, long time के लिए स्टोर हो जाता है. Now here are the methods of preservation. First is drying. The methods help to remove the water content, moisture. जो ड्राई करने से आपका जो water content होता है, जो moisture होता है, वो remove हो जाता है in the food. This prevent the growth of microorganisms. ये prevent कर देता है growth microorganisms की. So wheat, rice, pulses, apples and papaya are preserved in this way. So now let's talk about freezing. Freezing क्या होता है, बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर. जो बैक्टीरिया होते हैं कि माइनस टेम्परेचर पे कभी भी ग्रो नहीं करते, ठंड में कभी ग्रो नहीं करेंगे. दे नीड वार्मथ टू ग्रो. उन्हें वार्मथ चाहिए होती है ग्रो होने के लिए. Hence, keeping food in the refrigerator or a deep freezer keeps it fresh for a longer time.
वो क्या करता है, उसको फ्रेश रखता है लॉन्गर टाइम के लिए एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उसे प्रिवेंट कर देता है खराब हुए बिना। मीट, एग्स एंड कुक्ड वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन दिस वे। जो मीट हो गए, एग्स हो गए, कुक्ड वेजिटेबल्स हो गए, उनको वो स्टोर होता है इस वे में। बॉइलिंग किल जर्म्स, जो बॉइलिंग होती है वो क्या करती है, किल करती है जर्म्स को। मिल्क इज बॉइल्ड टू किल जर्म्स, मिल्क क्या होता है, बॉइल होता है जर्म्स को किल करने के लिए। वाटर इज आल्सो बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट्स, वाटर बॉइल होता है हाई टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट्स के लिए, क्या करने के लिए, उसे सेफ बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क, जो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था मेथड प्रिजर्व करने का मिल्क को, किस पे, बाय बॉइलिंग द मिल्क एंड देन कूलिंग इट क्विकली। सो बॉइल करके और कूल करके क्विकली। सो दिस सडन चेंज इन टेंपरेचर किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, जो सडन चेंज होता है टेंपरेचर वो किल कर देता है जर्म्स को जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस मेथड इज नोन एज पास्चराइजेशन, इस मेथड को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वैक्यूम पैकिंग। Now this method involves packing food in packets. इसमें क्या होता है, पैक कर देते हो फूड को किसमें, पैकेट में, that has no air in it, जिसमें कोई एयर नहीं होती। So since there is no air, no microorganism can grow. उसमें ना तो कोई एयर होगी तो कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। This type of packing is used for meat, cheese and vegetable. जो इस टाइप की पैकिंग होती है किसमें यूज होती है, मीट में यूज होती है, चीज में यूज होती है और वेजिटेबल्स में यूज होती है। Now let's talk about canning. This method involves heating the food to kill germs. ये method involve करता है क्या, हीट होता है फूड क्या करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए। Then preservatives are applied to it. फिर उसमें क्या अप्लाई होता है, preservatives अप्लाई होता है and it is sealed in cans. फिर उसको सील कर देते हैं कैंस में। Fruits, sweets like रसगुल्ला and some vegetables are canned. Fruits हो गए, sweets हो गए, रसगुल्ला हो गए, ये क्या होते हैं आपके, canned होते हैं। Now let's talk about smoking. This is very simple method where perishable food items are smoked. ये क्या है, बहुत सिंपल मेथड है जहाँ पे आपके पेरिशेबल आइटम्स क्या होता है, स्मोक्ड होता है। In order to increase their shelf life, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए the food mostly fish and meat is salted. जो फूड होता है आपका फिश और मीट होता है वो पहले सॉल्ट होता है and then exposed to smoke usually, फिर एक्सपोज होता है स्मोक से usually from burning wood. So wood को बर्न करके। Certain fruits and vegetables can also be smoked and preserved. जो certain fruits होते हैं, vegetables होते हैं, वो smoke हो सकता है, preserve भी हो जाते हैं। Now let's talk about fermenting. The process of fermentation was discovered over a long period of time. जो प्रोसेस है आपका फर्मेंटेशन को डिस्कवर हुआ था एक पीरियड ऑफ टाइम में। Certain food items like cheese, wine and beer can be preserved. जो certain food items होते हैं आपके चीज हो गया, वाइन हो गया, वो क्या होता है, बियर हो गया, और ये प्रिजर्व होते हैं for a long time as they are produced using specific microorganisms. कैसे जब भी बनते हैं जब उनमें specific microorganisms प्रोड्यूस हो जाते हैं। They fight against organisms that can spoil the food. वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं उन organisms के अगेंस्ट जो स्पॉइल करते हैं फूड को। In this process, the microorganism produce food. इस प्रोसेस में माइक्रोऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस करते हैं which are fit for our consumption. वो क्या होता है, फिट होता है हमारे कंजप्शन के लिए with the help of specific oxygen levels and temperature control. Now let's talk about adding preservatives. You add preservatives in your food like salt, sugar and vinegar are commonly used preservatives. Salt हो गया, sugar हो गया, vinegar आपकी commonly used preservatives है जो आपकी मम्मा ग्रैंडमदर्स यूज करती है। So fruits and vegetables are pickled and preserved with salt, sugar and vinegar. जो आपके fruits हो गए, vegetables होते हैं, वो pickled होता है क्या, preserve होता है किसी साथ, salt की, sugar के, vinegar के साथ। Certain chemicals are also used as preservatives in soft drinks and sauces. जो certain chemicals होते हैं वो preservatives की तरह यूज होते हैं आपके soft drinks में, sauces में। When people travel, they carry food like pickles, deep fried potatoes. जब पीपल ट्रेवल करते हैं वो कैरी करते हैं फूड जैसे पिकल्स हो गए, डीप फ्राइड पोटैटोज हो गए एंड which are good, which do not get spoiled easily. वो easily spoil नहीं होता। They also take dry food items. वो अपने dry food items भी कैरी करते हैं like biscuits and dry snacks. जो biscuits हो गए और dry snacks हो गए। Food is precious and should not be wasted. Food जो होता है आपका precious होता है, उसको waste नहीं करना चाहिए। Preserving food properly prevents it from spoilage and hence it does not get wasted. जो preserving होती है फूड की वो prevent करती है आपके spoilage और इसलिए वो
इसलिए आपका फूड वेस्ट नहीं होता। So by not wasting food, we can provide food. अगर हम फूड को वेस्ट भी ना करें, हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं फूड को to many who suffer from hunger and starvation. हम वेस्ट ना करके उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमारे बच्चों को फूड होता है, हम उन्हें दे सकते हैं जो हंगर से सफर कर रहे होते हैं और स्टार्वेशन से। Did you know aerated drinks are preserved by removing oxygen and carbonation? एरेटेड जो ड्रिंक्स होती है वो कैसे प्रिजर्व होती है, उन्हें रिमूव से ऑक्सीजन को रिमूव करके और कार्बोनेशन को रिमूव करके। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.